गाइस, कल हमने क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स के बारे में डिटेल समझा था। देखा था कि कैसे डेटा फिजिकली अरेंज होता है ताकि परफॉर्मेंस फास्ट हो सके। लेकिन फास्ट होना काफी नहीं होता। रियल कंपनीज में सिक्योरिटी, सिंप्लिसिटी और कंट्रोल भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आज डे 31 में हम सीखने वाले एसक्यूएल का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वीव्स। यह टॉपिक आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, कंपनी डेटाबेस और इंटरव्यू सब जगह काम आएगा। तो फर्स्ट वी सी व्हाट इज ए वीव इन एसक्यूएल। A VMN SQL is a virtual table that is created using a select query. This does not store data physical. Instead, it shows data from one or more tables whenever the view is queried. तो वीव्स एसक्यूएल का एक वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल का मतलब ये है कि वीव अपने अंदर डेटा स्टोर नहीं करता। वीव सिर्फ एक स्टोरेज सेलेक्ट क्वेरी होता है जो ये क्या मल्टीपल टेबल से डेटा उठाकर हमें दिखाता है। जब भी हम वीव को एक्सेस करते हैं, एसक्यूएल इंजन कहता है पहले वीव के अंदर लिखी सेलेक्ट क्वेरी को रन करता है, फिर ओरिजिनल टेबल से लेटेस्ट डेटा फेच करता है और रिजल्ट हमें टेबल की तरह शो होता है। इसीलिए वीव का डेटा हमेशा अपडेटेड होता है। जैसे सिंपल वर्ड में बोला तो ये वीव इज अ सेवर्ड सेलेक्ट क्वेरी दैट बिहेव्स लाइक ए टेबल। तो वीव इज इक्वल टू सेवर्ड सेलेक्ट क्वेरी जो टेबल जैसा बिहेव करता है। तो आखिर ये वीव इंट्रोड्यूस क्यों आया, ये इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। स्टार्टिंग में डेटाबेस छोटे छोटे होते थे। इसमें कम यूजर्स, कम डेटा, डायरेक्ट टेबल एक्सेस होता। लेकिन जैसे जैसे कंपनीज ग्रो हुई, एम्प्लॉय सैलरी कॉन्फिडेंशियल होगी, क्वेरीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए, हर यूजर को पूरा डेटा देना रिस्की हो गया। तब एसक्यूएल में वीव्स इंट्रोड्यूस हुए ताकि सेंसिटिव डेटा हाइड किया जा सके, यूजर्स को सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम्स दिखाए जा सके, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंपल बनाया जा सके। सो आज रियल कंपनीज में यूजर्स को डायरेक्ट टेबल्स नहीं, वीव्स का एक्सेस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग वीव। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट क्रिएट करना है वीव को, हम उसके बाद वीव का नाम लिखेंगे एज, हमें फिर सिलेक्ट क्वेरी की तरह हमें सिलेक्ट क्वेरी रन करना है। जैसे सिलेक्ट हमें जो जो कॉलम्स दिखाना है वो कॉलम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल नेम। फॉर एग्जाम्पल ओपन करते हैं माई एसक्यूएल, न्यू कंट्रोल टी, न्यू क्वेरी ओपन हो जाता है। हमें इसमें क्या करना है कि सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज, टेबल को रन करेंगे। तो हमें इसमें कुछ कॉलम्स है, लेकिन हमें एचआर को दिखाने के लिए इसमें कुछ ही कॉलम्स लेंगे, उस कॉलम की मदद से हम वीव बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वीव क्रिएट करना है, उसके लिए फर्स्ट सिंटैक्स हमने देखा था, क्रिएट करना है वीव को, फिर हम क्या करेंगे वीव का नाम, तो कुछ भी एम्प्लॉय कुछ भी ले सकते हैं वीव का नाम, फिर हम क्या लिखेंगे एज। अब हम सेलेक्ट क्वेरी की तरह सेलेक्ट कर देंगे नेम, गामा हमें क्या दिखाना, नेम और सैलरी दोनों ही दिखाने, बाकी कॉलम्स हाइड करना है। तो नेम सैलरी फ्रॉम सेलेक्टेड अंडर। तो देखिए हाँ क्रिएट वीव हो चुका। अब तो वीव तो क्रिएट हो चुका, लेकिन इसको एक्सिक्यूट कैसे करें। तो हमने इसमें क्या किया कि क्रिएट वीव स्किल को बोल रहे हैं कि एक नया वर्चुअल टेबल बना, फिर एम्प्लॉय सेल ये क्या करता है कि वीव का नाम ये टेबल जैसा बिहेव करेगा। सेलेक्ट नेम सैलरी हमने इसमें देखा, सिर्फ ये कॉलम्स विजिबल होंगे। फ्रॉम एम्प्लॉयज में डेटा ओरिजिनल टेबल से आ रहा है। जैसे अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें रन करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें क्या कौन सा टेबल बनाया था एम्प्लॉय सैलरी, तो वही टेबल हम रन करेंगे। तो सी है, तो सिर्फ नेम और सैलरी बन गई। जब एम्प्लॉयज टेबल में सैलरी चेंज होंगे तो वे ऑटोमेटिकली अपडेट डेटा दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू अपडेट एम्प्लॉय टेबल, सेट करेंगे सेट सैलरी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 95,000, हम ले लेते 95,000 वेयर हाइट इज इक्वल टू 1। हम इसे रन करेंगे सी, हाँ अपडेट हो चुका। अब हम इसको रन करेंगे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय सेल, तो इसमें देखिए ऑटोमेटिकली 95 रन हो चुका। तो यही करता है वीव, जब एम्प्लॉयज टेबल में सैलरी चेंज होती है तो वीव ऑटोमेटिकली अपडेट डेटा दिखा देता है। अब हम वीव लेंगे विद वेयर कंडीशन, हाँ वीव वेयर कंडीशन से भी लगा सकते हो। जो है जो मैनेजमेंट को सिर्फ हाई सैलरी एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, तब हम इसमें क्या करेंगे क्रिएट वीव हाई सैलरी,
एंड सेलेक्ट, हमें क्या करना है, नेम सैलरी। अब हम इसमें फ्रॉम एम्प्लॉय सेम सेलेक्ट क्वेरी की तरह हम इसमें लिखेंगे वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो से नाउ वी रन दिस, तो वेव क्रिएट हो चुका, नहीं अननोन कॉलम नहीं। तो अब देखते हैं, तो देखिए वेयर सैलरी ग्रेटर देन फिल्टर लगा दिया गया। वीव सिर्फ वही एम्प्लॉयज दिखाएगा जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ये कहाँ काम आता है कि जैसे मैनेजर्स, फाइनेंस टीम, रिपोर्ट्स सब ऐसे वीव्स का यूज करते हैं। जैसे अब हम इसमें रन करेंगे, सेलेक्ट, हमें क्या करना है, स्टार फ्रॉम नॉर्मल टेबल की तरह हम यूज करेंगे हाई सैलरी वाले टेबल। तो हम इसे रन करेंगे, सी, तो हाँ रन हो चुका। जिनकी भी सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो सब एम्प्लॉइज में दिख चुके हैं। तो उसके लिए मेनली वो यूज वीव। हम और भी बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल सैलरी नहीं दिखानी बाकी सब दिखाना, तब भी हम सेम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, हमें सेम ऐसे लगा लेंगे, इसे कॉपी करेंगे, हम देखिए पेस्ट इट। हम इसमें सैलरी की जगह हम ले लेते हैं आईडी, क्योंकि ये क्या करता है, ये एम्प्लॉय सैलरी नहीं दिखा रहा, ये पब्लिक में जाने वाला टेबल। तो उसके लिए हम सैलरी नहीं दिखाएंगे। अब हम इसको रन करेंगे, पब्लिक एम्प्लॉय वाला टेबल। तो देखिए सैलरी कॉलम डिलिबरेटली हाइड किया गया, यूजर्स से वीव से डेटा दिखेंगे, ओरिजिनल टेबल सिक्योर रहेगा। ये कॉन्सेप्ट डेटा सिक्योरिटी का बैकबोन है। तो अब हम इसको व्यूज को यूज क्यों करें, इससे वीव्स हमें यूज ही क्यों करना है। विदाउट वीव्स क्या होता है कि हम देखते हैं, तो वीव्स का यूज होता है क्योंकि सैलरी जैसे कॉन्फिडेंशियल डेटा को हाइड करना होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को बार बार दिखाना अवॉइड करना होता है, तब मैं यूज करते हैं। मल्टीपल यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस देना होता है, डेटाबेस को प्रोफेशनल और सिक्योर बनाना होता है, तब मेनली वीव्स यूज करेंगे। तो रियल कंपनीज में वीव्स कहाँ यूज होती है, ऑलमोस्ट एवरी आईटी कंपनी यूजेस वीव्स, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स कंपनीज, एमएनसी किस लिए कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मेनली यूज किया जाता है। तो वो कैसे यूज करें, जैसे डेवलपर्स वर्क विथ वीव्स या फिर यूजर्स नेवर टच बेस टेबल्स, रिपोर्ट्स आर जनरेटेड यूजिंग वीव्स, फर्दर वी मेनली यूज वीव्स। हम इसमें देखिए वीव्स और टेबल के डिफरेंसेस भी दिखाया गया। टेबल स्टोर डेटा फिजिकली डेटा स्टोर करता है, वही डेटा स्टोर नहीं करता। ये क्या करता है कि स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसमें कोई स्पेस नहीं होता। ये परमानेंट के लिए, लेकिन ये फीचर डायनामिक के लिए। इट कैन बी इंडेक्स्ड बट कैन नॉट बी इंडेक्स्ड डायरेक्टली। तो लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस क्या है, कॉम्प्लेक्स व्यू स्लो हो सकती है, हर व्यू अपडेटेबल नहीं होती, व्यू डिपेंड करता है ओरिजिनल टेबल। ये व्यू is a virtual table created using a select query. It helps in securing data, simplifying queries, and improve database design. Views are widely used in real-world SQL applications and a most known topic for interviews. So आज हमने SQL views को डीपली समझा, सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड यूसेज के साथ। अगर इंडेक्स परफॉर्मेंस का हीरो है तो व्यू सिक्योरिटी और सिंप्लिसिटी का हीरो है। व्यू बिना समझना SQL कंप्लीट ही नहीं होता। नेक्स्ट क्लास में हम वो व्यूज का एडवांस कॉन्सेप्ट और इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन देखेंगे। तब तक कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग और याद रखना, इंडेक्सेस मेक डेटा फास्ट, व्यूज मेक्स डेटा सेफ एंड सिंपल।